नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों, धीरे 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 करके हम पहुंच गए हैं वीडियो नंबर 45। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और वीडियोस देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि पता है, रेलवे के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और अभी ठीक 3 महीने बचे हुए हैं। आज कितनी तारीख हो गई है? आज है 14। तो आप कह सकते हैं 3 महीने ही बचे हुए हैं। तो जुट जाइए, दम लगा दीजिए, पूरा दमखम निकाल के आपको एग्ज़ाम ये निकालना है। तो उसी मेहनत के लिए एक सिंपल सा पुश देने के लिए मैं पेश होता हूं, ऐसे ही रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सेट के साथ। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के पास जिनको मटेरियल की कमी हो रही है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, आज जो है हम लोग देखेंगे लॉजिकल क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग ब्लड रिलेशन के, लेकिन थोड़े से कल से थोड़े अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ आज हम लोग डायरेक्शंस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और इसी के साथ साथ आज हम लोग डे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। डेज के क्वेश्चंस है ना, डेट डेज ये वाले क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं फिर वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन, जो रिलेशन बोटनी का प्लांट के साथ है वही रिलेशन एंथोमोलॉजी का किसके साथ है? दोस्तों, बोटनी प्लांट्स की स्टडी को बोटनी कहते हैं, तो एंथोमोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? ये कहते हैं किसकी? इंसेक्ट्स की, कीड़ों की। तो ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, अब देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है बर्ड्स। अच्छा, बर्ड की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। अगर आपको पता बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिएगा। प्लांट का हो ही गया। स्नेक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्नेक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी याद रखिएगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ। अच्छा, हिंदी में करते हैं। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, क्या कहा? उसके पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है। ओके, मीरा, फोटो में मीरा के पति उस महिला से कैसे संबंधित है, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, सपोज उस फोटोग्राफ में जो महिला थी वो थी पी। ठीक है, महिला करते हुए, इशारा करते हुए कहती है उसके पिता, इसके जो पिता है, पिता के इकलौते बेटे, मतलब इसका भाई हो जाएगा, इसका भाई, इकलौते बेटे की पत्नी है ना। मेरी कौन है? मेरी सास है। अगर मेरी सास होगी तो ये, अगर मेरी सास होगी तो ये कौन है? इसके बेटे की पत्नी। वो लेडी कौन है? वो लेडी कौन है? तस्वीर में महिला कौन है? ये जो है लेडी जो है, इसकी अगर सास होगी तो ये कौन होगी? ये लेडी होगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? फोटो में मीरा के पति, मतलब मीरा के पति, 1 सेकेंड, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, मीरा सेड, ओके, ये मीरा है, ये लेडी, ये मीरा है। ठीक है, अच्छा, तो क्या बोल रहा है? मीरा के पति मतलब ये मीरा के पति उस महिला से कैसे संबंधित है? इस महिला से कैसे संबंधित है? तो क्या होगी ये क्या होंगी? नेफ्यू होंगे ना। उसके पति कौन होंगे? नेफ्यू होंगे। ऑप्शन नंबर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। QIOK का रिलेशन MMKO के साथ जो है, वही सेम रिलेशन YAWC का किसके साथ है? आइए रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। QIOK MMKO, ध्यान से देखिए, ये -4 है तो ये +4 है।
ये क्या है -4 है और ये क्या है +4 है। तो सेम रिलेशन YAWC -4 +4 -4 और +4, ठीक। तो इसका -4 करेंगे तो U, इसका करेंगे तो E, UE है किसी में, हाँ है, बाकी निकालने की क्या जरूरत, लगा दो टिक। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। बोल रहा है एक्सक्यूज का जो रिलेशन CXEESU के साथ है वही ERO और DES के साथ किसके साथ है। सो EXCUSE एक्सक्यूज को बना दिया है, CXEESU क्या किया है, ये जो 3 है और ये जो 3 है, 3 के बांटने के बाद इनको ऐसे बदल दिया है, समझ में आया, ऐसे बदल दिया है। सो ERODES इसको भी करूं, आइए ये जो 3 बना दिया, फिर इसको लिखता हूं ORE और यहाँ पे SED, ठीक है, ORESED ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये, आइए। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की जो सिस्टर है वो किसकी वाइफ है, राम की वाइफ है। आइए लिख देता हूं, सुरेश की जो सिस्टर है वो किसकी वाइफ है, राम की कौन है, वाइफ है। चलिए वरमाला पहना दिया। अब बोल रहा है राम इज रानीज ब्रदर, राम रानी का भाई है, तो भाई है राम, तो रानी का किसका, रानी का, तो रानी हो गई है, ठीक है, इसको रानी हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता कौन है, मधुर है, MADHUR, मधुर है, ठीक है। अच्छा, शीतल राम की दादी है, राम की दादी है तो मतलब मधुर की कौन हुई, माँ हुई, कौन, शीतल, ठीक है, दादी हो गई, ठीक है। कौन, किसकी दादी हो गई, राम की दादी हो गई। अब बोले रेमा शीतल की बहू है, शीतल की बहू है मतलब मधुर की क्या हुई, वाइफ हुई, है ना। तो रेमा कौन, रेमा किसकी है, इन दोनों, ये दोनों कौन है, हस्बैंड वाइफ है। अच्छा, अब बोल रहा है रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित रानी का भाई कौन है, राम, इसका बेटा है कौन, रोहित। समझ में आ रहा है, बड़ा सा था ये। तो इसको क्या करना है दोस्तों, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है ना। तो सुरेश का रोहित कौन है, सुरेश का रोहित से मतलब क्या संबंध है, राइट। तो कौन है ये, सुरेश का रोहित कौन है, नेफ्यू है ना, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। तो बोल रहा है LJHKKI और CIA का क्या रिलेशन है, देखिए LJHKKI, आइए रिलेशन ढूंढते हैं। तो -1 +1 और +1 मतलब -1 चलना है, उसके बाद +1 चलना है, उसके बाद +1 चलना है। तो सिमिलरली CIA -1 मतलब BIJ और BG करके है कोई, यहाँ है, और ये B हो जाएगा, तो BJB ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विकास ने कहा कि शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। जैसे ही बोला शी, ठीक है, याद रखना ये जो शी, इसके बारे में बोले शी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर ओनली सन, तो मेरे ग्रैंडफादर, ये होगा ग्रैंडफादर, है ना। शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ये हो जाएंगे मतलब इसके पिता, और उसकी बेटी है मतलब ये हो जाएगी, है ना। और ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा विकास, और ये कौन हो जाएगा,
उसकी बहन हो जाएगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखिएगा। हाउ शी इज रिलेटेड टू विकास इन दैट फोटो, कैसे रिलेटेड है, शी सिस्टर है। ऑप्शन नंबर 3। अंडरस्टूड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आइए देखते हैं क्या जुगाड़ कुछ बैठ पाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 6, 3, 4, 45, तो प्लस ग्रेटर देन और ये डिवाइड, तो देखिए 9, हाँ बिल्कुल ये सही है, बड़ा है 1/9, 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/9, यस। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गौर से देखिएगा। बोल रहा है पार्लियामेंट का जो रिलेशन ग्रेट ब्रिटेन के साथ है, कांग्रेस का क्या है। तो दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन का जो संसद है उसका नाम है पार्लियामेंट। तो कांग्रेस जो किसका है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, ये जो जापान है ना, इसका बहुत पूछते हैं, इसका मैं लिख देता हूं, पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता तो देखिए नेशनल डाइट। जापान का जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं, नेशनल डाइट। ठीक है, तो बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है इफ 9th डे ऑफ अ मंथ, यदि महीने का 9 तारीख रविवार से पहले का दिन पड़ता है, रविवार से पहले मतलब सैटरडे है ना, शनिवार। सो 9 तारीख अगर क्या हो, सैटरडे हो, ठीक है, तो महीने का पहला तारीख किस दिन होगा। अच्छा 9 तारीख, ठीक 7 दिन कम कर दूं, 7 कम कर देता हूं तो 2 तारीख, 2 तारीख को भी क्या होगा, सैटरडे होगा। 2 तारीख को भी क्या होगा, सैटरडे होगा। 1 तारीख की बात पूछ रहा है तो क्या होगा, फ्राइडे है ऑप्शन नंबर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक सेकेंड, ये संडे है, गलत लिख गया ये तो, संडे। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइकोलॉजी का जो रिलेशन माइंड के साथ है, ऑर्निथोलॉजी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही पढ़ा था। ऑर्निथोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं, बर्ड्स की, बताया था मैंने, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा पहले कॉइन का देख लेते हैं दोस्तों। कॉइन की जो स्टडी होती है इसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। मैमल की स्टडी को बोलते हैं मैमेलॉजी, याद रखिएगा मैमेलॉजी। संस्कृत का मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 स्टार 2 स्टार 6 और ये जो है अच्छा यहां देखिए इन सारों में क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है। अच्छा थर्ड वाला ना, यहाँ पे 44, मतलब यहाँ पे 44 + 0 - 0 करो तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा इसका मतलब राइट साइड में मुझे बनाना 44। 44 कैसे बनाऊं, यहाँ देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 50 और दुगनी 100 दुगनी तो हो जाए 25 दुगनी 50 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं -6 कर दूं तो 44, बिल्कुल हाँ। सो मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पे है प्लस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इसमें है, इसमें बीच में माइनस है, इसमें ये ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, बढ़ते हैं। तो बोल रहे हैं कामू अपने घर से सीधे पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। कामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हर हाउस टूवर्ड वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट वेस्ट इस तरफ 5 किलोमीटर चला। ठीक, कामू चल गए, ओके। देन टर्न राइट, फिर वो क्या करता है, तो दाएं मोड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। राइट मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा ना, 3 किलोमीटर चल गया, फाइन, ओके। बोल रहा देयर आफ्टर शी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेती है और 2 किलोमीटर चलती है। लेफ्ट लेगा तो यहां जाएगी, 2 किलोमीटर चल गई, ओके। फिर वह बाय मोड़ लेती है और 3 किलोमीटर चलती है। फिर से वो बाय मोड़ती है, फिर से वो अपने लेफ्ट मोड़ती है और 3 किलोमीटर, तो इसी रेंज में आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अंत में वह दाएं मोड़ लेती है और 3 किलोमीटर चलते हैं। उसके बाद फिर से यहां से 3 किलोमीटर चल गई स्ट्रेट इसी डायरेक्शन में। अब वो अपने घर की किस दिशा में है, तो इधर से
किस दिशा में है? वेस्ट की तरफ जा रही थी तो वेस्ट की तरफ ही तो है वो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो 24 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 4, आइए फिल करते हैं। तो ध्यान से देखिए, 24 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 5 प्लस 4। क्या ये ऑप्शन में देखिए तो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है गोपाल स्टार्ट वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस। देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए करते हैं। सो गोपाल जो है अपने स्कूल से सीधे 2 किलोमीटर पैदल चलने लगे, ठीक है। गोपाल स्टार्ट वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस। किसी तरफ तो बोला नहीं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहीं नहीं बोला। चलिए आइए नॉर्थ चला देते हैं, ठीक है, मतलब उत्तर की ओर चला देते हैं। 2 किलोमीटर चल गए भैया, 2 किलोमीटर, ठीक है। रामू भैया चल गए 2 किलोमीटर स्कूल से, ठीक है। एक सेकंड, इसको अच्छे से बना देते हैं। तो 2 किलोमीटर चल गए, ओके। देन ही टर्न राइट, है ना। उसके बाद उन्होंने राइट टर्न लिया और 1 किलोमीटर चले। अच्छा, ये 2 किलोमीटर चल गए, अब राइट टर्न लिया, 1 किलोमीटर चल गए, ठीक है। 1 किलोमीटर ये चल गए, ओके फाइन, ओके। फिर उसने राइट टर्न लिया और अपने घर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर पैदल चला। अच्छा, फिर उसने राइट टर्न लिया और 1 किलोमीटर पैदल चला, फिर से आ गया ये बीच में, ये 2 किलोमीटर तो उसका हाफ में आ गया, ओके। अगर उसका घर अब उसके स्कूल से दक्षिण पूर्व में हो तो फिर गोपाल का स्कूल से चलना किस दिशा में चलना शुरू किया? ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल इफ, क्या बोल रहा है, इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल। अच्छा, अगर उसका स्कूल ये है सपोज, ठीक है, उसका स्कूल ये है, ये क्या है, उसका स्कूल है, ठीक है, और ये उसका क्या है, ये उसका होम है। होम क्या बोल रहा है? होम क्या बोल रहा है? साउथ ईस्ट में है। किसमें है? साउथ ईस्ट। तो क्या होता है, ईस्ट ये हो गया और साउथ ये हो गया, मतलब यहां है। लेकिन इस फिगर में देखिए, इस फिगर के हिसाब से उसका तो जो घर है वो यहां कहीं दिखा रहा है ना। अगर उसका स्कूल है तो घर उसका यहां दिखा रहा है, स्कूल अगर ये है तो उसका घर यहां दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? ओके, तो आप मुझे ये बताइए, अगर उसका घर यहां दिखा रहा है पर है यहां पे, मतलब क्या हुआ है, 90 डिग्री मैं क्या चला गया, एंटी क्लॉकवाइज चला गया। तो अगर मैं चला था 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में अगर मोड़ दिया और मैंने चलाया था क्या, ये नॉर्थ की तरफ चलाया था, इसको भी क्या करता हूं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला देता हूं। मतलब इसको जो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको मतलब ये इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये कहाँ, तो इसका किस दिशा में चलना शुरू किया था, आंसर निकल के आ जाएगा तो वेस्ट। समझ में आया? ऑप्शन नंबर 2। अच्छा देखिए, ये मैंने एक सिंपल लॉजिक बताया। आइए देखते हैं वेस्ट की तरफ चला के क्या हो रहा है कि नहीं, सोल्यूशन देखते हैं। चलिए, वेस्ट की तरफ जो है वो 2 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर उसने क्या लिया था, राइट टर्न लिया था। 1 किलोमीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया था। तो देख, फिर उसने क्या लिया था, राइट टर्न लिया था, है ना, और अपने घर पहुंचने के लिए राइट टर्न। फिर अगर वो दक्षिण पूर्व है ना, तो ये किया था, तो समझ में आ गया ऑप्शन नंबर, सॉरी वेस्ट नहीं होगा, सॉरी ईस्ट होगा। एक सेकेंड, वेस्ट नहीं होगा, आई एम सॉरी, वेस्ट नहीं होगा, ये ईस्ट आंसर होगा। आंसर विल बी ईस्ट, ओके, आई एम सॉरी, आंसर विल बी ईस्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है अनिल रीच्ड अ प्लेस ऑन फ्राइडे। अनिल जो है एक जगह फ्राइडे को पहुंचा, ठीक। ही कम टू नो दैट ही वॉज 3 days अर्लियर देन द शेड्यूल टाइम। उसे पता चलता है वह निर्धारित दिन से 3 दिन पहले ही आ गया है। अगर वो कोई जगह फ्राइडे को पहुंचता है, ठीक है, और उसको पता चलता है निर्धारित दिन से 3 दिन पहले, मतलब 1 2 3 फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, मतलब उसको पहुंचना चाहिए था कब, मंडे को पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो तो 3 दिन पहले पहुंच गया। अगर वह अगले रविवार को अगले रविवार मतलब फॉलोइंग संडे, अगले मतलब जैसे फ्राइडे हुआ, फ्राइडे सैटरडे संडे,
है ना। तो ये संडे को अगर वो पहुंचा होता तो कितने दिन या जल्दी वो वहाँ पर पहुंच गया होता, हाउ मेनी डेज ही लेट और अर्ली ही वुड बी हैव बीन। इसका मतलब अगर वो संडे को पहुंच गया होता वो तब भी जल्दी होता, कितने दिन, 1 डे अर्लियर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 फाइन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज थर्सडे। अगर परसों गुरुवार था, मतलब ये आज है, ये कल जो बीत गया, और ये परसों, अगर ये गुरुवार होता तो ये फ्राइडे, और ये क्या होता, सैटरडे होता। आज क्या होता, शनिवार होता। तो रविवार कब होगा, कल होगा ना। रविवार कब होगा, कल होगा, मतलब टुमारो। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है इफ डे बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे। अगर परसों शुक्रवार होता, अगर परसों शुक्रवार होता, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, और तो फिर आज क्या होता, आज तो संडे होता। अच्छा देख लेते हैं। तो परसों के बाद, कल परसों मतलब मंडे ट्यूसडे, ठीक है। परसों के बाद तीसरा दिन क्या होता, तो परसों के बाद 1 2 3, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फिर फ्राइडे। तो क्या होता, फ्राइडे होता। ठीक है, ऐसे कर करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के करना है। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी डिवाइडेड बाई एफ का जो रिलेशन बी सी डी आई के साथ है, डिवाइडेड बाई आई के साथ है, वही सी डी ई डिवाइडेड बाई एल के साथ क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं देखता हूं ए बी सी, आइए तोड़ते हैं। 1 2 3 ई एफ मतलब 6, इसका मतलब मैं प्लस कर रहा हूं और 5 नहीं, तो ये नीचे वाला बन के आ जा रहा है। इनका समीशन जो होगा वो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए बी 2 3 4 मतलब 7 और 2 9, बिल्कुल 9 तो है ही। अच्छा देखिए 3 से 9 हो गया, मतलब यहाँ पे भी +3 हुआ। अच्छा जे के एल 12 होता है, इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, +3 15 होना चाहिए, और 15 जो है ऊपर वाले का सम भी होना चाहिए। अब यहाँ एक और चीज देखिए, जो आपका ये बीच वाला है ना, उसी से नेक्स्ट वाले का ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ बीच में ये है तो यहाँ से ये बढ़ेगा और एक 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 करके बढ़ रहा है। सो डी ई एफ, ई डी ई एफ और नीचे 15 होना चाहिए, 15 मतलब ओ, सो डी ई एफ अपॉन ओ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों आज का ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा। वो एक क्वेश्चन वेस्ट कर दिया था, वो ईस्ट आंसर होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।